बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मलिक सिराज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। इस वक्त हम रोज़ जहान मदारी में मौजूद हैं। आज की हमारी जो मेहमान शख्सियत हैं जिनके साथ हमने उनके सियासी कैरियर के ऊपर बात करनी है, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सरदार फरहत अजीज़ खान मदारी। उनके साथ आज हम उनकी जो अपनी पोलिटिकल स्ट्रगल थी और पोलिटिकल जो कैरियर है उसके ऊपर बात करते हैं। थैंक यू सर, आपका पहले भी बहुत टाइम लिया, आज मज़ीद थोड़ा सा टाइम और आपके साथ ले रहे हैं। इस वक्त मेरा जो सेशन है सर, वो बेसिकली आपकी ज़ात के हवाले से है। तो बड़े रैंडम और बड़े क्विक जो है ना मेरे एक सवालात होंगे, उसमें पहले हम वो कर लेंगे, फिर हम आगे एक फॉर्मेट में चलते हैं कि सर आप के वालिद साहब का जो पूरा नाम है सरदार मोहम्मद अजीज खान मदारी। सरदार मोहम्मद अजीज खान मदारी। आपकी तारीख पैदाइश सर? मेरी पैदाइश 30 नवंबर 1945। रुझान में या रुझान में। आपकी अर्ली एजुकेशन सर किस स्कूल से? मेरी अर्ली एजुकेशन मेरी सादी पब्लिक स्कूल भावलपुर। ओके, तो वहाँ से आपने मैट्रिक किया सर? फिर मैट्रिक किया जी वहाँ से। किस सन में? 62 में। उसके बाद फिर आप फर्दर एजुकेशन? मैं वहाँ चला गया था गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर। वहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया? वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की। किस सन में? ये 66 में। उसके बाद फर्दर एजुकेशन? फर्दर मैं फिर वहाँ गया अपना पंजाब यूनिवर्सिटी में। ओके, लेकिन एमए के फाइनल से मैं छोड़ आया। ठीक है, वो वापस अपने रुझान मदारी आ गए? वापस आ गया जी यहाँ पर। तो यहाँ पर आकर काश्तकारी से मुंसलिक हुए, क्या किया आप लोगों ने? रकबा भी था, उसके भी लोग उसके लोग आपने की। ठीक है, थोड़ा बहुत से पॉलिटिक्स में नौजवान थे जी, पॉलिटिक्स में डैबलिंग की। ठीक है। तो पहला इलेक्शन कौन सा था आपका जो आप उस वक्त प्रैक्टिकली जिसमें आप इन्वॉल्व हुए? जिसमें मैं खुद कंटेस्ट किया या नहीं, इन्वॉल्व हुए? अभी तो आप इन्वॉल्व हुए जी। हाँ, वो थे जी मेरे लोकल बॉडीज का था। साल याद नहीं है जी। अयूब खान के वक्त में था जी। तो वो कौन लड़ रहा था उस वक्त जिसको आप जिसके लिए काम कर रहे थे आपकी फैमिली में? यहाँ मुख्तलिफ चेयरमैन साहबान। जी हाँ जी, यूनियन काउंसिल के। यहाँ के हमारे 8 यूनियन काउंसिल्स थी जी। रुझान मदारी की? रुझान की। हमारे उस वक्त खानदान में इख्तलाफ था जी, तो 4 हम लोगों ने जीती थी, 4 दूसरे 4। अच्छा, तो उस वक्त फिर उसका फिर वो कौन बना था उनका हेड, या वो तहसील वाला? मुख्तलिफ तहसील नहीं होता। अच्छा, वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वाला उसमें वो था जी। वहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में हमारे थे जी, मेरे चचा गए थे सरदार मोहम्मद हुसैन खान जी, और मियाँ पीर नेता साहब थे, ये बंगला आशम खान के वो मामू थे। और उस वक्त डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चेयरमैन कौन बना था? चेयरमैन डीसी होता था जी मेरे ख्याल उस वक्त। अच्छा, चेयरमैन डीसी होता था डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का। और पहला इलेक्शन आपने अपना कौन सा लड़ा? मैंने पहला इलेक्शन लड़ा 70 का। 71 जा। ये जो जनरल इलेक्शन हमारे थे उसमें जा 97 का जनरल इलेक्शन था जो जी 1970 का जी। वैसे इंट्रोडक्टरी इलेक्शन था मेरा। किस हल्के से जी? किस हल्के से लड़े थे आप? ये रुझान का सूबाई हल्का। सूबाई हल्के से। वर्सेस सरदार नसरुल्लाह दरीशेख। ठीक है। और उसमें इलेक्शन आप लूज कर गए? मैं लूज कर गया था। आप आज़ाद हैसियत में थे पीपल पार्टी? मैं आज़ाद था। आज़ाद हैसियत में थे, ठीक है जी। उसके बाद अगला इलेक्शन 77 वाला आपने लड़ा फिर जी? 77 का इलेक्शन लड़ा फिर आपने? 77 का नहीं, मैं नहीं लड़ा जी। 85 का भी मैं नहीं लड़ा, मुझे कहा गया था लेकिन मैं नहीं लड़ा। ओके, 88 में मैं लड़ा था वो सरदार शौकत खान के मुकाबले में। अच्छा, वो मैं हार गया था उनके मुकाबले में। ओके जी। 88 वाला इलेक्शन? 88 वाले। वो पीपल पार्टी के टिकट पे थे? वो थे जी शौकत, मैं आज़ाद था जी। 88 वाले इलेक्शन थे ही आज़ाद, 85 वाले आज़ाद। हाँ, 5 वाले आज़ाद हैं में मेरे ख्याल में सरदार शौकत IGI थी या क्या थी उस पीपल पार्टी के? उस पे नहीं, पीपल्स पार्टी मैंने था जी, शौकत खान होगा। हाँ जी, वही उनका कह रहा हूँ। आप 90 का इलेक्शन फिर लड़ा? मैं फिर 90 में लड़ा। ठीक है। वो फिर मैं जीत गया जी 90। वो किससे जीते आप? वो मैं जीता था मेरे ख्याल में शौकत खान से ही जीता था। ठीक है। आप IGI के टिकट पर थे? मैं IGI की। ठीक है। तो मिनिस्टर बने? नहीं, मैं MP रहा उसका। ठीक है। फिर 93 का सेशन आ गया। 93 में फिर मेरी और शौकत खान की अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। ओके, तो मैंने सरदार शौकत खान को सपोर्ट किया था सूबाई सीट पे। ठीक है। फिर 97 में मैं कंटेस्ट किया, मैं जीत गया था जी। आप किससे जीते थे फिर? मैं जसदार जाहिद खान से जी। जाहिद खान मदारी से? जी। इसी सीट से? इसी सीट से आप सूबाई सीट से? ठीक है। तो जो 97 वाला था ये किसके टिकट पर थे आप? ये मैं नून लीग के, नून लीग थी या
इनकी जी हाँ, मुझसे PMLN थी। PMLN थी या कोई मैं नवाज शरीफ ग्रुप में था। जी जी, पाकिस्तान ये मुस्लिम कोई लीग खाद में। होगा तो पता नहीं, बस मैं नवाज शरीफ के साथ था। फिर 2002 वाला इलेक्शन लड़ा आपने? 2002 वाला मैं नहीं लड़ा जी। 2008 का? 8 का मैं लड़ा, मैं हार गया था उसके मुकाबले में, ये सरदार शौकत खान के मुकाबले। सरदार शौकत खान के मुकाबले में, ठीक है। फिर सरदार शौकत खान का वफात हो गई, फिर मेरे ख्याल में 10 के करीब, 2010 में हुई शायद या 2011? 2008 में उनकी डेथ हो गई थी। वो मुंतखब होने के बाद मेंबर इलेक्ट हो गए थे वो। अच्छा, जा असेंबली दे मेंबर उनकी डेथ हुई थी। हाँ, असेंबली वो हॉल में हुई थी। हाँ स्पीकर थे ना मेरे ख्याल, डिप्टी स्पीकर थे। नहीं, उस वक्त डिप्टी स्पीकर नहीं थे, मेंबर थे सर। मेंबर थे? डिप्टी स्पीकर पिछले दौर में थे उसके। अच्छा, उससे पिछले दौर में थे जा वो थे जी उसमें 2002 वाले में। अच्छा, उसमें वो डिप्टी स्पीकर थे। डिप्टी स्पीकर ये 2008 में ये बने, या मेरे ख्याल उसी साल इनकी जो है ना वो फिर ये उनकी डेथ हो गई। डेथ हो गई इनकी। तो उसके बाद आगे फिर जो है ना 13 और 18? फिर मैं नहीं लड़ा। जब इसमें मैं 2006 में फिर इसका एडवाइज़र बना था प्राइम मिनिस्टर का। प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र बने थे आप, ठीक है। वो मैंने शॉर्ट पीरियड कर रहा, फिर मैंने इस्तीफा दिया था। तो 2006 में सब प्राइम मिनिस्टर कौन थे? शौकत अजीज। शौकत अजीज, जहाँ ठीक है। इनके आप कितना अर्सा रहे एडवाइज़र? मैं जी थोड़ा अर्सा रहा हूँ उसमें। ये जब नवाब अकबर खान को शहीद किया ना उन्होंने जी, उस वक्त आप? मैंने फिर एक स्टेटमेंट दी थी। ओके। तो मैंने कहा ये बड़ी ज्यादती हुई है, गैर शरीफाना और गैर इस्लामी हरकत थी जी। कि लाश भी नहीं दिखाई गई, ताले लगा कर लाया गया, कोई बिल्कुल गैर इस्लामी है और गैर इंसानी फेल थे। और उसकी बादाश्त में छोड़नी पड़ी आपको एडवाइज़र? मुझे फिर वो बड़ा नाराज़ हुए प्रेसिडेंट साहब। हाँ। मैंने शौकत अजीज को पहले कहा था, मैंने कहा कि मैं आई फील अनकम्फर्टेबल, तो अगर आप क्या ना करें, वो कहते हैं भरिया मेला छोड़ दूँ। मैं कि इस खुशी खुशी से मैं चला जाऊँ तो बेहतर है। ओके। तो फिर जब ये हुआ तो उन्होंने कहा जी ये इसने कैसे स्टेटमेंट दे दी है। मैंने कहा और मैं क्या देता, दैट्स रियलिटी। मैंने कहा किसने इसको अप्रिशिएट किया सिवाय वो था जी एक न्याजी साहब थे, शेर अफगान न्याजी, सिवाय उसके किसी आदमी ने, चाहे वो काफ लीका भी था, किसी ने उसको पसंद ही नहीं किया उस फेल को। मैंने शौकत अजीज को कहा, मैंने कहा जी ज़फ़रुल्लाह जमाली एक्स प्राइम मिनिस्टर, अपना ये चौधरी क्या नाम है जी, शुजात, ये एक्स प्राइम मिनिस्टर, दोनों तो कंडेम किया है। हमारे तो रिश्ते हैं उनके साथ, हम सारा ट्राइब है, हमारे एक दूसरे इज्जत एहतराम के रिश्ते हैं, मोहब्बत के। नवाब साहब मेरे भी बुजुर्ग हैं, तो मैं कैसे कह दूँ कि ये अच्छा हुआ है? अच्छा हुआ है, हाँ। वो अखबार वालों ने पूछा, मैंने सीधी बात की, मैंने कहा अफसोस हुआ है, इसे नहीं होना चाहिए था। तो मैंने कहा मैं तो पहले आपसे कहा है रोज रोज के पेशियों से मैं आई एम नॉट वेरी हैप्पी एंड कंफर्टेबल, अगर आप इजाज़त दें तो मैं इस्तीफा दे देता हूँ। ओके। तो मुझे कह लेंगे आप ठहरें, फिर मैं हॉटलाइन पे बात कर लूँ प्रेसिडेंट से। मैं सर कर लें आप, वो करके उनका मजा से ठीक है अगर आपकी मर्जी। मैं सर मैं तो मर्जी अपनी बता दी है, उनकी मर्जी क्या है उनकी, वो कहते हैं ठीक है। मैंने कहा ठीक है तो ठीक है मैं जा रहा हूँ। तो मैं इस्तीफा लिख के सुबह, मेरा प्राइवेट सेक्रेटरी है वो आपके दफ्तर में पहुंचा देगा। तो इस तरह से जी। तो इस तरीके से आपने एडवाइजरी सीएम की जो पीएम की जो एडवाइजर थे। एक्चुअली मैं ये एडवाइजर बनना क्या, मैं वाज रिटायर्ड लाइफ रहना चाहता था उस वक्त भी। अच्छा। मुझे मीर साहब ने मजबूर किया कि भी जाओ तुम। अच्छा। तो बुजुर्ग थे, मैंने उनको बारहा कहा कि कहा भी सही, मैं सर मुझे छोड़े कोई और यंगस्टर को भेज दें, मैं तो अब करने से नहीं है, मैं सी पॉलिटिक्स क्वाइट अ लॉट ऑफ इट, तो किसी और यंगस्टर को गिव अ चांस टू समबडी एल्स आल्सो। तो नहीं आप जाएं, चलो ठीक है सर। तो मैं चला गया, तो जल्दी वापस आ गया। अच्छा। तो मैंने जब इस्तीफा दिया तो मीर साहब को मैंने टेलीफोन किया, मैंने सर मेरा इस्तीफा क्यों, मैंने कहा क्यों क्या रोजाना के पेशियों से एक ही दफा ठीक है, जान छुड़ा दी इसने। वैसे शौकत अजीज मेरे से तो बड़े अच्छे थे जी। अच्छा। हाँ, बाकी ज़ाती ज़िंदगी खुदा को पता, मुझे तो पता नहीं है। था वो जेंटलमैन, रिस्पेक्टफुल आदमी था। तो आप सर 2 दफ़े एमपी अब रहे हैं? मैं 2 दफ़ा रहा हूँ जी। 2 दफ़ा रहे हैं आप, एक उसमें 70 वाले में, एक 90 में जी, एक 90 में और एक 97 में। 97 में, ठीक है जी।
तो जितने लोगों से आप मिलते रहे हैं, ये जो मैं देख रहा हूँ पीएमएल, तो बेसिकली आप वही मुस्लिम लीग, मैं मेंटली मुस्लिम लीग का हूँ, जिस तरह एक होता है कि नजरियाती एक मुस्लिम लीग जी हाँ जी हाँ। मेरे से जाती जी बड़े तल्लुक रहे हैं मियाँ साहब के। मियाँ नवाज शरीफ साहब मेरे पास यहाँ आए हैं जी, वेरियस कैपेसिटीज में, लीडर अपोजिशन थे उस भी मेरे पास यहाँ आए हैं। अच्छा, तो मतलब उनके साथ अच्छे मरासिम हैं आपके? जी हाँ जी हाँ, वेरी रिस्पेक्टफुल पर्सन। ठीक है। ये लोग कहते हैं जी सरिया में करते हैं, मुझे तो कभी कोई सरिया नजर नहीं आया। वेरी रिस्पेक्टफुल मैन, हकीकत है। ओके। और मियाँ नवाज शरीफ साहब के आंखों में बड़ी शर्म हया है। मेरा तो ज़ाती तजर्बा है, अगर कोई मुखालिफ भी जाकर कोई काम बताए ना जी, उनको ना करना मसला पड़ जाता है। ये खूबी होती है आदमी में। ठीक है। तो मियाँ साहब बड़े खूबी के आदमी हैं। तो अभी मुस्लिम लीग के साथ हुई अभी वापसी आपकी? वही वापस जी, मैं जाता तो नहीं हूँ कहीं भी। नहीं, फिर भी मतलब ज़हनी तौर पे बिल्कुल। अच्छा, ज़हनी तौर पर उसके साथ वो चल रहा है। लेकिन तो मैं समझता हूँ बेहतर लोग थे। मेरे से उनका ज़ाती रवैया भी बड़ा अच्छा था। और ये भी काउंट करता है ना जी आदमी ज़ात। मैं आपको बताऊँ जी, मैं ये फारूक तारड़ साहब का था जी ये इलेक्शन, क्या नाम था जी उनका, प्रेसिडेंट साहब जो थे, रफीक तारड़ साहब जी। तो मियाँ साहब ने मीटिंग बुलाई हुई थी अपने घर वहाँ मॉडल टाउन। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने मीटिंग बुलाई हुई थी, तो बड़ा शामियाना लगा हुआ था, कुर्सियाँ लगी हुई थी, बीच में रास्ता था कुर्सियों के, ऐसे रास्ता आगे वो सोफों की लाइन थी। मैं जब गया तो 3-4 दोस्त और भी मिल गए, तो सारे थे, तो बाकी भी तो ऐसे में कहा घर सब क्या हाल है, वो तो चलिए जी आगे जाके बैठते हैं। मैंने कहा आगे बैठने का क्या फायदा है, जो भी आएगा उठा बैठे करते रहे। वो आराम से 3-4 लाइनें छोड़कर एक कोने में बैठ जाते हैं। ये हाँ, ताकि सुकून से बैठे रहे, अपनी आराम से बैठे, क्या है। कहने चले ठीक है। खैर वो मेरे साथ कायल हुए जी। हम जाके 3-4 लाइनें छोड़कर वो आखिरी कोने में जाकर बैठ गए, अंदर चले गए। थोड़ी देर के बाद ये हलचल मच गई। पीएम साहब आ गए। ये लोग जा रहे हैं, उनके घेर चारों तरफ सिक्योरिटी में घेरा दे हुआ है, धक्के खा रहे हैं, कोई घेर रहे, क्या कर रहा है। तो वो जो मेरे साथ बैठे थे, ये बड़ी अजीब है पंजाब में, चले जी प्राइम मिनिस्टर साहब। मैंने कहा यार बात सुनो, देख रहे हो क्या असर हो रहा है, भाई तुमने जाना चले जाओ, मैं तो यहीं खड़ा हो जाऊंगा, मेरे लीडर हैं, इज्जत वाली बात है, मुझे खड़ा हो जाऊँ जरूर। मैंने धक्के खा के खाने जाके, तो मैंने कहा यार यहीं खड़े होते हैं। खैर वो भी खड़े हो गए, उनको भी ये सही कहा तो क्या तो सही रहे, वहाँ धक्के खाने की बात है। तो मियाँ साहब गुजर रहे थे, मेरे पर उनकी नज़र पड़ी, तो यकीन करें कुर्सियों बीच में से आके वही मुझे मिले। अच्छा। हाँ, मज़ार साहब क्या हाल है, खैर ये ठीक, कोई मेरे लायक हुक्म। मैं सर वेरी काइंड ऑफ यू, जनाब हमारे लीडर हैं, मसला होगा ज़रूर आपको तकलीफ देंगे सर। तो नहीं ऐसा इस तरह का रवैया है उनका। तकब्बुर बात होती, क्यों आता वो माइंड करता। भुट्टो होता तो माइंड करता वो, क्योंकि उसके टेम्परामेंट मुख्तलिफ थे। ये तकब्बुर है खड़े, हालांकि तकब्बुर वाली बात हमें नहीं थी, हम मजबूरी ये बात है, कौन धक्के खाए। तो उन्होंने नहीं किया, उन्होंने बड़ी मोहब्बत से आके मिले, शराफत से। वो कहने लगे सब बड़ी गल हो गई है। मैंने कहा यार धक्के खाने से तो यही बेहतर है, यही बेटर है। उनमें खूबियाँ हैं, लेकिन ये पार्टी नहीं मरी ना उनकी, इस वजह नहीं मरी कि उनमें खूबियाँ हैं। भुट्टो साहब की पार्टी आज तक जिंदा है, तो भुट्टो में खूबियाँ थी। ठीक कह रहे हो आपका साहिबजादे मकसद है उनका कोई है सियासत में या नहीं? जी सियासत में मैंने उनसे कहा भी मैं खुद थक गया हूँ सियासत से। ओके। आजकल तो गाली को रियाज खान ने असेंबली में स्टेटमेंट दी थी तकरीर में, उसमें जब से मैं यहाँ आया हूँ वो हमें चोर चोर कर रहे हैं, हम उन्हें चोर चोर कर रहे हैं। ठीक है। तो बेटा ये ख्वार सियासत है, अब तो पुराने वक्त में बात चली गई है जी। हमारे वक्त में ऐसा नहीं था, उस वक्त भी चोर चोर हम नहीं करते थे, एक दूसरे को इज्जत एहतराम रिश्ते होते थे। अब तो एक दूसरे को चोर चोर गाली गलौज, अजीब सूरत हाल बन गई है। आपके साहबजादे कितने हैं मकसूद? मेरे 2 बेटे हैं जी, दोनों लाहौर में हैं इस वक्त। अच्छा, पढ़ रहे हैं या
नहीं जी, पढ़ के वो MBA कर गए हैं, वो एक की जॉब भी तो छोड़ गया है वो। अच्छा, तो वहाँ दोनों मोस्टली रहते हैं। तो उनका नाम क्या है मुझसे? एक है जी मोहम्मद अजीज खान, मेरे वालिद साहब का नाम है जी। दूसरा है अकबर अजीज, मेरे दादा साहब का नाम था अली अकबर, अली अकबर, मशहूर टिल्लू खां हो गए, हाँ हाँ, जो प्यार से टिल्लू खां कहते थे, टिल्लू खां ठीक है। रिकॉर्ड में टिल्लू खां आ गया है। अच्छा, तो हालांकि पंजाब चीज़ में देखता हूँ नाम वहाँ अली अकबर लिखा हुआ है, अली अकबर लिखा हुआ है। तो उसका नाम अकबर है, दूसरे बेटे का नाम। ठीक है। जी। तो वो दोनों मजहब इस वक्त सियासत से टच नहीं है वो? नहीं, सियासत मैंने खुद उनको इनकरेज नहीं किया। अच्छा हमारा सारा खानदान सियासी बन गया, जी। किस किस से लड़ते फिरे। हाँ, ये बात ठीक है आपकी। तो इस वक्त मतलब सियासत को सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं और तमाशा रिंग के बाहर बैठ के तमाशा देख रहे हैं और प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स का भी फिलहाल कोई मूड नहीं है। नहीं जी, आप तो हम चलने फिरने से रह गए, आप क्या प्रैक्टिकल नहीं, चले बैठे हो या मतलब दुआएं देंगे लोग, अच्छा जो भी आएगा उसको दुआएं हमारी। मियां नवाज शरीफ के साथ तो चलो आपकी एक मुस्लिम लीग वाली हो, इसके अलावा आप जितने लोगों से मिले हैं, बेहतर पॉलिटिशियन मजीद किस किस को पाया आपने कौमी सतह के ऊपर? जो चंद एक लीडरशिप है उनकी बात कर रहा हूँ मैं। मेरी जी भुट्टो साहब से मुलाकात रही है, लेकिन ही वेरी प्राउड पर्सन। अब ये बातें बंदा करे लोग नाराज भी होते हैं, उनमें एक थी ये। ठीक है। और बीबी से मेरी कोई ख़ास मुलाकात नहीं हुई। ठीक है। मोहम्मद खान जुनैदो? मोहम्मद खान जुनैद से एक बार मिला हूँ, शरीफ आदमी थे। अच्छा, जेंटलमैन। ओके, ये इसमें कोई शक नहीं, बड़े शरीफ नफ्स इंसान। परवेज मुशर्रफ मिलने में तो बड़ा अच्छा था जी, बड़ा अच्छा था मिलने में, तो रिस्पेक्ट भी मिलता भी था। लेकिन मेरे को मेरा ऐसा एक क्वेश्चन था, कोई काम पड़ा हो उन्होंने ना क्या हो, या मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं थी उनके साथ। ठीक है। भुट्टो साहब को आपने कहाँ से प्राउड पाया, किस तरह महसूस किया, उनका अमली इज़हार किस तरह हुआ? भुट्टो साहब को मैं वहाँ हैदराबाद में मिला था, उनका जो रवैया था ना जी, रवैया बताता था बस, ये बड़ी एक होता है रवैया, खुद सेल्फ एक्सप्रेसिव होता है, बॉडी लैंग्वेज, उससे मैंने किया। फिर एक दो दफ़ा जहाँ रुझान हमारे पास तशरीफ लाए थे, जहाँ पर भी आई कुड फील के भी उनमें थी वो बात। आप वो फोर्ट मुंड्रो वाले विजिट में साथ थे वहाँ जब ये फोर्ट मुंड्रो आए थे भुट्टो साहब? नहीं जी, मैं नहीं था। नहीं थे आप? फोर्ट मुंड्रो में, हाँ जहाँ वो जब लगारी साहब जी बिल्कुल बिल्कुल उसमें थे आप? जहाँ जहाँ। ठीक है। मैं मीर साहब के साथ आया था। मीर साहब के साथ आप? जहाँ जहाँ। ठीक है। तो वो नशिस्त ठीक रही वहाँ पर उनकी? वो जो नशिस्त ये थी कि लगारी साहबान ने ना अंदर रखा हुआ था, जिसमें चीदा लोगों को उन्होंने अंदर बुलाया था, बाकी हमें वो बाहर था ना उनके घर के, वहाँ शामिल थे। जैसे मीर साहब थे, इस तरह के 8-10-15 आदमी वो थे जिनको अंदर ले गए थे। तो इस तरह से जो चीफ थे ऑलमोस्ट तकरीबन ये सारे अंदर थे उस वक्त? जी हाँ, जो ब्लोच कबायली चीफ थे वो अंदर थे। वो अंदर थे। बाकी भुट्टो के मीर साहब से बड़े मरासिम थे, उनसे बड़े मरासिम थे, लेकिन वो अपना, अब देखिए हमारे खिलाफ झूठे पर्चे थे, मैं भी जेल में रहा हूँ फॉर नो रीज़न। तो वो मीर साहब से नाराज होते थे, उनको क्वेश्चन हमें पकड़ लेते थे कुर्बानी के बकरे। ठीक है, उधर नाराजगी इधर आप गिरफ्तार। हाँ ठीक है। बाकी ये मूसा खान गवर्नर थे, अयूब खान भी मुलाकात में अच्छे थे, मेरी उनसे मुलाकात रही है। मैं उस वक्त जनरल सेक्रेटरी था मुस्लिम लीग का ज़िले का। ठीक है। उनसे मुलाकात रही गवर्नमेंट हाउस लाहौर में। वो मूसा खान सीधे साधे आदमी थे। अच्छा, जाओ। नवाब काराबाग से मिले आप? नवाब साहब को नहीं, मेरी मुलाकात नहीं थी। नहीं हुई आपने? आप मुस्लिम लीग के थे फिर भी नवाब साहब से मुलाकात नहीं? मैं मुस्लिम बाद में जी, नवाब साहब उस वक्त थे ना जी, मैं स्टूडेंट था उस वक्त। अच्छा, उस वक्त स्टूडेंट थे आप? पढ़ रहा था मैं। ठीक है।
तो मूसा खान से बाद में जब पढ़ाई इसलिए छोड़ गए फिर हम जाके मुलाकात हुई। अच्छा। ये इस दौर में वाइन भी बड़ा शरीफ आदमी था जी। गरीब घर से होकर इंतहाई ऑनेस्ट और साफ सुथरा बंदा, गलत काम नहीं करना किसी का, स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा। लेकिन बाकी मीर जफरुल्लाह जमाली से तो आपका वैसे भी ये खानदानी लोग हैं, वो तो आपका वैसे शरीफ आदमी, खानदानी लोग। नवाब अकबर खान, ये लोग इनका तो अपना बैकग्राउंड। नवाब अकबर खान बुगटी के साथ आपकी रिश्तेदारी कैसे है? मकसद है नवाब साहब के साथ जी, एक तो मेरी मोहम्मद शेरबाज खान घर की बहन थी, उनकी मिसेज नवाब साहब की बहन थी। अच्छा, नवाब, ठीक है, नवाब बुगटी की बहन थी, शेरबाज खान घर की ज़ौजा, ठीक है, तो मेरी मामी थी वो, ठीक है। फिर दूसरा बड़ा रिश्ता ये था कि मेरे मामू तीनों और नवाब साहब ये इकट्ठे इच्छन में थे। अच्छा, खैर वो मरी भी, ये सारे ये भाइयों की तरह थे। ठीक है। जब अकबर खान खिलाफ मर्डर केस बना, इसका बहुत सारा लोड मीर साहब ने उठाया था। अच्छा। और जब ये अकबर खान को 56 कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस बनाया था, तो सर फरोज खानून ने वो मीर साहब को ऑफर की थी वो मिनिस्ट्री। ठीक है। तो सर फरोज खानून चूँकि हमारे ख़ानदान के जानने वाले थे, उन्होंने मीर साहब बुला के, मीर साहब उस वक्त यंग आदमी थे, इनको कहा कि मैं आपको ले रहा हूँ कैबिनेट में। उन्होंने कहा जी मेरे बजाय अकबर खान को ले लें, बड़ा भाई है मेरा, उसको आप एडजस्ट कर लें। अच्छा। मीर साहब हमेशा कोशिश करते थे कि मुझे ये सूफे ऐसी चीज़ें ना दें। मिनिस्ट्री वगैरह कई बार को कहा गया, एक्सेप्ट नहीं की उन्होंने। ठीक है। तो वो बुगटी साहब को मिली। अच्छा। बल्कि इस चीज़ को मैं आई विटनेस हूँ। खर साहब थे चीफ मिनिस्टर भुट्टो दौर में, या भुट्टो के दौर में, और नवाब सादिक कुरैशी थे गवर्नर। नवाब सादिक कुरैशी से मीर साहब को बड़ी दोस्ती थी, बड़ी भाइयों की तरह। नवाब सादिक कुरैशी ने मीर साहब को कहलवाया कि हम शाम को मुस्तफा खर, मैं, चीफ सेक्रेटरी और ऐसे कुछ 8-10 आदमी आने वाले हैं। तो मीर साहब ने कहा वो खाना मेरे साथ खा लेना। वो आ गए, उन्होंने मीर साहब को मिन्नत की कि आप कैबिनेट में आए। मीर साहब ने रिफ्यूज़ किया। अच्छा। नहीं, मुझे नहीं, आप नसरुल्लाह दरिशा को बना दें। अच्छा। खैर ने कहा जी हम तो आपके पास हैं, आप में नसरुल्लाह दरिशा के बाद दिखा रहे हैं। मीर साहब ने नहीं एक्सेप्ट किया। उसका पर हमने कीमत दी, कर हमारे खिलाफ होनी थी। तो मीर साहब ने एक्सेप्ट नहीं किया। वैसे बहुत सारे फेडरल मिनिस्टर मीर साहब, ये मीर साहब ये प्राइम मिनिस्टरशिप उन्होंने इसलिए की कि एक उहदा भी था, किसी के नीचे नहीं था ये। हाँ, मकसद ये एक एक्सट्रीम आपका लेवल का जो है ना, इसके ऊपर और कुछ नहीं था। मिनिस्टर को मैंने कहा मेरे से नहीं होगा, फाइल ने बगल में मार के चीफ मिनिस्टर पीछे फिरता रहा। मैं बिलो माई स्टेटस, मैं नहीं कर सकता। नसरुल्लाह दरिशा यंग आदमी है, भागता फिरेगा, बगल में फाइल है, मेरे से नहीं होगा जी। नसरुल्लाह दरिशा को फिर वो सपोर्ट करते रहे मीर साहब हमेशा। ठीक हो गया। अच्छा सर, एक सवाल है कि हमारा डीजी खान और गाजियाबाद एक ही ज़िला था। जी बिल्कुल। लेकिन अब अलग हो गया, लेकिन जब एक ही था तो आपकी सियासत इस इलाके की थी और डीजी खान का था, लेकिन आपके मुरासिम रहे हैं डीजी खान से। जी जी बिल्कुल। तो इसको मैं रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। अब सबका नाम तो अब नहीं ले सकते। अब डीजी खान में आपके किन से आपका ताल्लुक वास्ता रहा है? कोई रिकॉर्ड, कोई चंद नाम अगर आप याद हों तो। मीर साहब का, मेरा, आपकी ज़ाती दोस्तियाँ डीजी खान में किस तरह की हुई या किसी से? मैं दोस्ती तो नहीं कहूँगा, इनके वालिद साहब से मेरी न्याज़मंदी थी, मियाँ सरवर साहब से। मैं जब भी, मुझे पता था कि मीर साहब के उनके भाई जैसे रिश्ता था, तो मैं जब भी डीजी खान जाता था
अमूमन उनको सलाम करने ज़रूर जाता था। फैज़ जसखानी साहब होते थे, सही है। उनसे भी मेरा अच्छा क्या था, हमारे से बड़ा सरदार फैज़ खोसा, उनसे भी। और बाकी जो मीर साहब के दोस्त थे, जैसे हकीम आफ्ताब साहब हैं, डॉक्टर इरशाद नूरी हैं, ये वो लोग हैं जो सारे जो मीर साहब से मुंसलिक थे। अपना अशरफ ज़ियाद साहब थे, उनके वालिद साहब यार क्या नाम था उनका, ज़ियाउद्दीन अशरफ। ये ज़ियाउद्दीन अशरफ, नहीं ज़ियाउद्दीन अशरफ, अच्छा अशरफ उनके वालिद साहब, अशरफ अली साहब, शेख अशरफ साहब, शेख अशरफ साहब, वो हो गए। इस तरह काफ़ी दोस्त होते थे जी, इनके साथ रब्ता रहता था। अहमद बापा साहब हैं, ये भी मेहरबान है, पढ़े लिखे आदमी हैं, एक साथ सिटिंग का मज़ा आता है जी। तो मैंने बारहा उनसे कहा, मेरी सर्दी में 1-2 रात हमें दें, आपसे कोई इल्म हासिल करें। लेकिन वो शायद कंजूसी करते हैं, इल्म हासिल नहीं शेयर नहीं कराया था हमारे साथ। पाकिस्तान जुल्फ़िकार खान से भी जाने अक्सर मैं सलाम करने जाता था। वो हमारे बुजुर्ग सरदार तगिया खान सरदार तगिया खान ऐसे अच्छा, वो भी हमारे रिश्ते में चचा भी लगते थे। अच्छा, क्योंकि उनकी वालदा खितरान थी, मेरी दादी भी खितरान थी। अच्छा, तो हमारा इनके साथ रिश्ता था एक, देवर फर्स्ट कजन्स, मेरी दादी और उनकी वालदा। तो उनके बाद आना जाना रहता, बड़े सखी आदमी थे। बंदा ही तगिया खान, तगिया खान जैसे को आमना बनना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर जी। आपने आपके चले आपका जो पॉलिटिकल करियर था और आपके जो मिलने जुलने वाला, चलो हम चाह रहे थे कि हमारे देखने वाले कम से कम वो आपकी इस हवाले से आगाही हासिल कर लें। मैं बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत आपने टाइम दिया सर। वेलकम। इंशाल्लाह फिर आपसे कोई एक नशीद दोबारा करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सर।